मुंबई हमला केस। पाकिस्तान का कहना है कि कानूनी अमल भारत के गवाहान भेजने में हिचकिचाहट से रुका हुआ है। इससे मुतालिक काफ़ी नाकाबिले तरदीद सबूत पहले ही फराहम किए जा चुके हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट अपने तहफ़्फ़ुज़ात दहशतगर्दी की भारतीय मनसूबाबंदी, फ़रोग़, माली मुआवनत के लिए रखे। पाकिस्तान अपने क़वानीन पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहा है, जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले खबरदार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्राइवेसी पॉलिसी में गैर मामूली तब्दीलियां। फरवरी से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का फ़ोन डेटा थर्ड पार्टी बिलखुसूस फेसबुक से शेयर किया जाएगा। सारिफ को अपना नाम, मोबाइल नंबर, तस्वीर, फ़ोन मॉडल भी व्हाट्सएप को मुहैया करना होंगे। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स के साथ नए ट्रांजैक्शन और पेमेंट फीचर की इंफॉर्मेशन और सारिफ की लोकेशन भी व्हाट्सएप के पास होगी। बिजली के तवील ब्रेकडाउन के बाद मुल्क के कई शहरों में बिजली आ गई। कई इलाके अब भी बिजली से महरूम। बिजली की फराहमी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। कराची में लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर समेत शहर का एक बड़ा हिस्सा 17 घंटे बाद भी बिजली से महरूम। FB एरिया, लियाकताबाद, खारादर, सदर, नया नाज़िमाबाद, औरंगी और मंगूपीर में बिजली बहाल। लाहौर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल। लेस्को का 70% इलाकों को बिजली की फराहमी बहाल करने का दावा। लेस्को का खैबर पख्तूनख्वा के 41% इलाकों के फीडर्स से बिजली बहाल होने का दावा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी अब तक बिजली मुअत्तल। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का शाम तक पूरे मुल्क में बिजली बहाल होने का दावा। वज़ारत तवानाई अब तक ब्रेकडाउन की वजह मालूम करने में नाकाम। वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं गुद्दू पावर प्लांट के इलाके में धुंध के बायस फॉल्ट तलाश करने में दुश्वारी का सामना है। कल रात 11:41 पर गुद्दू पावर प्लांट में खराबी के बायस तरबेला मंगला पर 10,000 से ज़्यादा मेगावाट बिजली फौरी गायब हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बिजली के ब्रेकडाउन का मलबा गुज़श्ता हुकूमतों पर डाल दिया। कहा माजी में बिजली की पैदावार पर ही काम किया गया, घरों तक बिजली पहुँचाने पर तवज्जो ना दी गई। मौजूदा हुकूमत अब बिजली के तरसीली निज़ाम पर तवज्जो दे रही है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने वफाकी वज़रा की बिजली ब्रेकडाउन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का खबरनामा करार दे दिया। कहा ब्रेकडाउन का अभी तक आपको मालूम नहीं हो सका, लेकिन ये पता चल गया कि नवाज शरीफ इसका जिम्मेदार है। नवाज शरीफ ने कौम को 18 घंटे की लोड शेडिंग से निजात दिलाई। नए पावर प्लांट्स लगाए जो सेलेक्टेड चला भी नहीं पा रहे। मुआवने खुसूसी बनाए सियासी इब्लाग। शहबाज गिल का कहना है कि मरियम सफदर को फौरी मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये किस तरह का निकम्मा मीडिया सेल चला रही हैं। बिजली बंद हुई और आ भी गई। वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और ये मोहतरमा अब उठी हैं सोकर। कम अज कम बंदा ड्यूटी तो ठीक करता है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का बिजली के मुल्कगीर ब्रेकडाउन पर NDTC के सरबराह की बरतरफी और इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा एक पावर प्लांट से पूरे मुल्क का सिस्टम बैठ जाना लम्हाए फिक्रिया है। 16 घंटे से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद वज़ारत तवानाई फॉल्ट तलाश ना कर सकी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं PDM की तहरीक दम तोड़ रही है। अगर इनमें हिम्मत है तो पिंडी की तरफ आकर दिखाएं। जो लोग 29 दिसंबर की तारीखें देते थे उन्हें साल भी बताना चाहिए था। ये लोग इस्तीफे नहीं देंगे और सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इमरान खान चोरों और डाकुओं से मुफाहमत की बजाय उनका एहतसाब करेंगे। भारत पाकिस्तान को सरहदों पर नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए जदीद फायर टेंडर्स का तोहफा। गवर्नर सिंध ने कहा कि फायर टेंडर्स की मेंटेनेंस मकामी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। वफाकी वजीर अली जैदी बोले अगर ये KMC के पास गए तो इनके टायर भी नहीं मिलेंगे।
इन फायर टेंडर्स को हम ही मेंटेन कर लेंगे। वफाकी वजीर असद उमर बोले, अगर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इन फायर ब्रिगेड्स की अदायगी की तो ये गए कहाँ? नवाज शरीफ ने कहीं इसके पैसे अपने स्विस अकाउंट में तो नहीं डाल दिए? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऐसे इक़दामात का भी इजाफा किया जाए जिससे टैक्स दहंदगान की पजीराई हो। टैक्स देने वाले पाकिस्तान के मोहसिन और खिराज तहसीन के हकदार हैं। टैक्स इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि टैक्स के निज़ाम में मुताद्दिद अहम इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। टैक्स देने वालों की तादाद में इजाफे का रुझान देखने में आया है। डेरा मुराद जमाली में पीडीएम का जलसा जारी। जेयूआई के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर समेत दीगर सूबाई रहनुमा खिताब करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2899 मरीज सामने आए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में 9 जनवरी को 44,410 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.5% रही। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 22 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। 67,000 रुपए के जुर्माने भी आए। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद लाहौर के कुछ इलाकों में सफाई। कूड़े करकट के अंबार उठाना शुरू कर दिए गए। वेस्ट मैनेजमेंट का अमला लिफ्टर लेकर पहुंच गया। शहर के बड़े हिस्से में गंदगी के ढेर बदस्तूर मौजूद। ज़ैन आफंदी कत्ल केस। तफ्तीशी टीम ने मकतूल की अहलिया का बयान रिकॉर्ड कर लिया। अहलिया के बयान के मुताबिक ज़ैन आफंदी ने किसी भी किस्म की मुज़ाहमत नहीं की। उन्हें दूसरे कमरे में ले जाकर गोलियां मारी गईं। किसी से झगड़ा या दुश्मनी नहीं। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक अहलिया के बयान के बाद केस की पेचीदगी अपनी जगह बरकरार है। तरीका वारदात से नहीं लगता कि ये लूटमार की वारदात थी। जियो फेंसिंग और CCTV वीडियोज हासिल की हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के लिए टीमों का इंतखाब आज ड्राफ्ट्स के जरिए किया जाएगा। गेल, स्टेन, मॉर्कल, मिलर समेत 400 से ज्यादा गैर मुल्की खिलाड़ी मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल। पहले प्लेयर का चुनाव इस्लामाबाद यूनाइटेड करेगी। लाहौर में होने वाली तकरीब जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी।